जय हिंद जय भारत। दर्शकों स्वागत है आप सभी का हिंदी समाचार प्लस में। मैं सोमवीर सैनी आपके साथ। दर्शकों जैसे कि आप देख सकते हैं पल पल के अपडेट जो है मैं आप तक पहुंचाता हूं। आज इसी के साथ जो है रुड़की तहसील में जो है आज जो है वाल्मीकि समाज पहुंचा है। आखिरकार क्या है पूरा मामला, आइए जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रवि चौटाला जी, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आज किस मामले में आज आप पहुंचे हैं? मामला तो बहुत संवेदनशील है, बहुत ही गंभीर है। सरकार हमारे लिए गंभीर नहीं है। हम चाहते हैं अगर सरकार हमारे लिए गंभीर नहीं हुई तो चाहे हमें जेल में ठूस दो, हमारी हत्या कर दो, हमारे पेट बांध दो। ये परमानेंट नेचर का कार्य है। 365 दिन का गुलाम हमें बनाया जा रहा है। इससे हम मुक्ति चाहते हैं। ये 20 वर्षों की गुलामी से मुक्ति चाहते हैं। अगर सरकार नहीं करती तो सरकार को भी दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें नोटा दबाना पड़ेगा। सर आखिरकार ऐसे कौन सी आपकी मांगे हैं जो पूरी अब तक नहीं हुई? मांगे तो बहुत हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं सफाई कर्मचारियों के। इस देश में शिक्षा विभाग में भर्तियां निकाल दी जाती हैं, उपनल विभाग में भर्तियां निकाल दी जाती हैं, पीआरटी में भी नियुक्तियां निकाल दी जाती हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं है। देश इस प्रदेश में कुछ नहीं है। दामी सरकार बड़ी बड़ी योजनाओं का शिलान्यास करते हैं। ग्लोबल समिट में 45,000 करोड़ का अनुमोदन दिया जाता है। प्रदेश मुख्यमंत्री धामी जी को माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आते हैं, ग्लोबल समिट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों के लिए एक शब्द नहीं बोलते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। सर आज क्या उद्देश्य है आपका, आज एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं? हमारा उद्देश्य है माननीय उप जिलाधिकारी के सामने हम सामूहिक रूप से गिरफ्तारी देने आए हैं। हम गिरफ्तारी देंगे, हम किसी प्रकार से डरने वाले नहीं हैं। इसमें संयुक्त रूप से लंडोरा, मंगलोर, डंडेरा और नगर निगम रुड़की, नगर पालिका, अन्य निकायों से भी समस्त सफाई कर्मचारी, समस्त प्रदेश अध्यक्ष, समस्त नगर अध्यक्ष, महासचिव सब अपनी सामूहिक गिरफ्तारी देने आए हैं और हम किसी प्रकार से डरने वाले नहीं। सर 22 तारीख को अयोध्या में जो है राम मंदिर का जो है सुमुहूर्त होने जा रहा है। ऐसे में अगर आप लोग गिरफ्तारी दे देंगे सफाई व्यवस्था का क्या होगा? सफाई व्यवस्था की बात नहीं करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि भगवान वाल्मीकि सिरमौर हैं श्री राम के। अगर राम राम सब कहे, वाल्मीकि कहे ना कोई। अगर वाल्मीकि ना होते तो राम कहाँ से होए। तो दर्शकों इसी के साथ आपने देखा यहाँ पर जो है रवि चौटाला ने अपनी जो है बात रखी है। अब इसी के साथ हमारे साथ और शख्स भी मौजूद है, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या था पूरा मामला। सर जानने का प्रयास करेंगे आज एसडीएम कार्यालय पर आने का क्या उद्देश्य? एसडीएम साहब के यहाँ आने का हमारा उद्देश्य ये था कि हम तीनों जगह के सफाई कर्मचारी मिलकर सामूहिक गिरफ्तारी देने के लिए आए थे, और एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आपके बगैर, हमें उनकी बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि आपके बगैर हम अधूरे हैं और हमारे बगैर आप अधूरे हैं, क्योंकि वो हमारे सर हैं, साहब हैं, बड़े हैं हमसे। तो उनका ऑर्डर हमारे सर मथे है और उन्होंने हमारी मांगों को दिल से स्वीकार करा है। उन्होंने कहा कि मैं आपकी बातें जो भी हैं न्यूज चैनल के माध्यम से, अपने माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा और पहुंचाऊंगा भी। तो दर्शकों सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं एसडीएम मोदी ने क्या कहा है, सुनिए। बहुत अच्छी तरह से शासन में भी सुने जा रहे हैं और यहाँ पे भी सुने जा रहे हैं। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप हमारे सिस्टम का और सोसाइटी का बहुत इंटीग्रल पार्ट है, और ऐसा ये सिस्टम बिल्कुल ठप हो सकता है अगर आप लोग काम ना करें। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहते हैं कि हम सभी की तरफ से मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग हैं, इसीलिए हमारा सिस्टम यहाँ पे अच्छे से चल रहा है, ठीक है। एंड दूसरी रही बात, जैसे बता रहे हैं कि किसी की डेड बॉडी हो गई और उनको सपोर्ट नहीं मिल पाया है, आई एम श्योर जैसे गवर्नमेंट और भी कई तरीके से मदद करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप ही के कर्मचारी हो उनको ना आज नहीं दे पा रहे हो सपोर्ट। आज अगर कोई सिस्टम में कोई बात नहीं हो पाई होगी, उसके कारण डिले हो गया होगा, तो मैं एक बार चेक कर लूँगा। बट अगर ये आपको लगता है कि एक पॉलिसी इशू है और इसमें हमको सिस्टमैटिक वे में कुछ, अगर कोई आप लोगों के सहकर्मी की कभी डेथ हो जाती है, उनके परिवार की डेथ हो जाती है, और अगर नगर निगम उसमें कुछ कर सकती है, तो मैं ज़रूर नगर आयुक्त से भी बात करूँगा। आज आप लोग आए हैं, मैं जैसे कह रहा हूँ कि आप लोगों के सारे मैसेजेस, आप लोगों के सभी ज्ञापन, आप लोगों के जितने भी इश्यूज हैं हम लोग ऊपर पहुंचाएंगे, और हम आशा करते हैं कि ऊपर से भी जल्दी ही इन पर निर्णय लिया जाएगा। आप लोग जो गिरफ्तारी देना कह रहे हैं और आप लोग जो कह रहे हैं कि हम लोग अब काम से बिल्कुल काम नहीं करेंगे, आप लोग जानते हैं कि जैसे मैंने शुरू में कहा, आप लोगों के बिना हम नहीं हैं और हम आप लोगों के लिए खड़े हैं जैसे कहा। तो आप लोगों को मेरे तरफ से ये
पूरा आश्वासन पर्सनली ये भी दिया गया है कि तहसील की ओर से भी आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। नगर आयुक्त जो आएंगे वो अभी यहाँ है नहीं, बट उनकी तरफ से भी मुझे पता है कि आपको पूरा सहयोग भी रहेगा, और आपकी कोई भी ऐसे इश्यूज रहे वो फ्यूचर में भी कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको लगेगा कि आपके साथ नगर निगम की टीम नहीं है, क्योंकि आप नगर निगम का इंटेग्रल पार्ट है। आपके बिना नगर निगम कुछ नहीं है। तो मेरा यही मैसेज है कि आप लोग आज गिरफ्तारी ना दें यहाँ पे फिलहाल के लिए। अगर आप सिंबॉलिक वे में करना चाहते हैं तो सिंबॉलिक वे में हम जरूर कर लेंगे, बट परंतु जैसे मैंने कहा, आज के दिन और आज से आगे वाले दिनों में हमको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और मेरा यही आश्वासन है आप लोगों को कि आप मेरी भरोसे पे आप अपना ये गिरफ्तारी जो है इसको रोक लेंगे फिलहाल के लिए। एंड हमारे उस पे भरोसे पे आप एक बार अपना मैसेजेस ऊपर जाने दें, और ऊपर से हम भी ट्राई करते हैं कि जल्दी डिसीजन आ जाएगा ये, ठीक है। ये जो कि अभी मोदी जी ने कहा है कि मैं आपकी बात ऊपर तक पहुंचाऊंगा और आपके बगैर हम अधूरे हैं, तो सभी को ये आश्वासन मिला और हम उससे थोड़ा संतुष्ट हो गए हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम कल इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कल का मतलब ये है कि बहुत बड़ा पर्व मनाया जा रहा है देश में। भले ही हम मनाए ना मनाए, क्योंकि हमारे तो विरोध में है सब, सरकार भी विरोध में है और अधिकारी भी विरोध में है हमारे। तो हमें मानते ही नहीं है कि भाई ये वाल्मीकि समाज भी हिंदू समाज से जुड़ा हुआ है। तो हम कल कुछ ना करके, अगर कल कुछ हम नहीं कर रहे हैं, 1% हम कुछ नहीं कर रहे, तो परसों से हम सामूहिक पूरे उत्तराखंड में मंगलवार से हड़ताल होने जा रही है सफाई कर्मचारियों की। तो इस समय जो है अब जो आपको एसडीएम महोदय ने जो आश्वासन दिया है उस पर आप जो है अब उम्मीद रखते हैं कि अब जो है आपकी मांगे जो है कुछ आगे बढ़ेंगी? देखिए, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि महोदय जी से हमें बहुत बड़ा यकीन और विश्वास है। तो अब आप सामूहिक गिरफ्तारी नहीं देंगे? फिलहाल गिरफ्तारी के लिए एक सामूहिक तरीके से जैसे हम आए थे, उन्होंने कह दिया इधर हो जाओ, हम उधर हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, आपके बगैर, जैसे मैं 2 बार बता चुका हूँ कि हमारे बगैर तो सफाई ही नहीं है। उन्होंने कहा अगर मैं सबको गिरफ्तार कर लूंगा तो कल को इतना बड़ा पर्व है, सफाई कौन करेगा। अब इस पर्व को लेकर जो है कल इतना बड़ा जो है पर्व अयोध्या में पूरे भारत देश में जो है मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं रुड़की भर में भी कितने जो है अच्छी जो है प्रक्रिया चल रही है, काफी सफाई व्यवस्था भी आप लोगों के माध्यम से करी जा चुकी है। तो अब इस पर्व को किस तरीके से आप लोग मनाने? देखिए, वैसे तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री तो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, उनकी तरफ से पूरी घोषणा हो रखी है कि केंद्र सरकार की उन्होंने आधे दिन की छुट्टी करी केंद्र कर्मचारियों की, उन्होंने टाल दी यहाँ के मुख्यमंत्रियों पे। अब अपने राज्य के मुख्यमंत्री जैसे भी अपने तरीके से चाहे सुविधा कर सकते हैं, तो उन्हीं की चाल पे इन्होंने भी आधे दिन की ही छुट्टी घोषित करी। तो रही बात, उस बात को तो छोड़ो, आपने कहा कि आप कैसे मनाओगे। देखिए, मनाने वाली बात तो यह है कि अगर भूखे को रोटी मिल जाए तो उससे बड़ी उसके लिए कोई त्योहार, कोई खुशी नहीं है। भूखे को अगर रोटी मिल जाए उससे बड़ी उसके लिए ना कोई खुशी है ना कोई त्योहार है। तो अगर सरकार हमारी बात मान लेती है तो हमें पर्व मनाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम हिंदू हैं और हकीकत में हिंदू हैं। ये जो अपने आप को हिंदू कहते हैं ना, जो अपने आप को यूं कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं ये हूं, मैं हूं, अरे सबसे बड़ा हिंदू तो अगर कोई है ना, वो वाल्मीकि समाज है। वाल्मीकि समाज ने, देखो घूम घूम के बात आती है कि कोरोना काल में जब भी वही हिंदू थे, जब भी वही क्षत्रिय थे, कि अपने आप को किसी का अगर मर गया तो किसी ने नहीं उठाया, उसे अगर किसी ने उठाया, वाल्मीकि समाज ने, सफाई कर्मचारी ने उठाया, जो सफाई कर्मचारी है उसने उठाया है। तो हमें साथियों, तुम संघर्ष करो। आप देख सकते हैं कितना जो है यहाँ पर जो है कितना रोष जो है यहाँ पर वाल्मीकि समाज के अंदर है। आइए इसी के साथ जो है हम जानने पड़े चैनल के माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहिए? चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से यही अपील करना चाहूंगा कि धामी जी, मुख्यमंत्री महोदय, मतलब मंगलौर नगर पालिका ही नहीं, पूरे उत्तराखंड की नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निकाय, नगर निगम, सभी आपकी तरफ एक मुंह उठा के देख रहे हैं कि जैसे भगवान को देखते हैं ना, हम मुख्यमंत्री को देख रहे हैं कि कब हमारे लिए कोई अच्छी खबर आए। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ पर एक उम्मीद के लिए जो है सभी लोग तरस रहे हैं, कब एक उम्मीद की किरण का उजाला हो, कब इन लोगों को जो है एक आश्वासन मिले। तो इसी के साथ हमारे साथ कुछ और शख्स भी जुड़ चुके हैं। भाई क्या कहना चाहिए? देखो, पूरे भारत के अंदर जो है अयोध्या को लेके पूरा चर्चाओं में है, लेकिन वाल्मीकि समाज के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है ये बहुत निंदनीय है, और जो है इसमें सरकार को निर्णय लेना चाहिए, और जो भी समस्या है सब कर्मचारियों की, उन्हें मान लेना चाहिए। जो आज एसडीएम महोदय ने आश्वासन दिया है उस पर आप सहमत?
हाँ, मैं एसडीएम साहब की बात से सहमत हूँ और एसडीएम साहब जल्दी हमारे लिए कुछ ना कुछ हमारी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। तो दर्शकों आपने देखा, हमने दिखाई सीधी तस्वीरें आपको एसडीएम कार्यालय से। तो दर्शकों इसी के साथ पल पल के अपडेट के लिए बन रहे कैमरामैन शाम सुंदर साथ मैं सोमवीर सैनी, देखते रहिए हिंदी समाचार प्लस।